जो हमारे जो है कर दे, जरूरी बातें शेयर करनी है आप लोग। बहुत दिन से आप लोग परेशान थे। इसको जो भी साथी 5-7 साथी हमारे जुड़े हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जरा कमेंट करके बता दीजिए। अरे नमस्ते, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? नवनीत जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दीजिए। जो भी साथी जुड़े हैं कृपया बता दीजिए, आवाज आ रही है नहीं आ रही? भैया कोई कमेंट आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ। अरे कुछ बताओगे आप लोग कि हम लोग बोलना शुरू करें? आ रही तभी नहीं आ रही, लिख देते भी आवाज नहीं आ रही। तो इसका लिंक बीएड के हमारे ग्रुप है, ग्रुपों पे शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे जुड़ जाएं। कुछ बातें हैं करनी है, काफी दिन से आप लोगों के बीच में टीम और वक्ताओं के पैनल को लेके और आगे की तैयारियों को लेके क्या किस तरह से लोगों को साथ में के बारे में टीम के सदस्य आज आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोग बहुत दिन से परेशान थे कि हमारा प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, हमारे अधिवक्ताओं की जो है कौन सी लिस्ट है, कौन कौन से अधिवक्ता हो रहे हैं। तो उस बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्लान बी जो हमारा है, प्लान बी के तहत हमने 2 टॉप मोस्ट सीनियर को टोकन मनी आज से 5 दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले ही दे दी थी, जिस दिन आपको हमने बताया था कि हमारा प्लान बी तैयार हो गया है। वो एडवोकेट केवल और केवल जो हमारा ब्रह्मास्त्र है कोर्ट में उसी पे बोलेंगे, और वो ब्रह्मास्त्र किस दिन आएगा कोर्ट में ये अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। जिस दिन आना होगा उसके 1-2 दिन पहले आप लोगों तक वो चीज पहुंचा दी जाएगी। और रही बात प्लान ए की, तो दोस्तों प्लान हम लोगों ने कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता को आज टोकन मनी दे दी है। और वरिष्ठतम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या है, वरिष्ठतम का मतलब क्या है, बाकी अंशु सिंह आपको बताएंगे। साथियों देखिए, हम लोगों की जो मुख्य मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में है उन मुद्दों के तहत 90-97 और बीएड और अन्य जो सभी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हमारी टीम अपना अपना अधिवक्ता खड़ा करेगी और हर एक मुद्दे को उसी तरह से हम डबल बेंच की तरह ही सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। क्योंकि मेन बात यह है कि ये एक अंतिम चरण है सुप्रीम कोर्ट का, जहां से हमें लौट कर वापस नहीं आना है, वहां से हमें नियुक्ति लेकर आगे ही की तरफ बढ़ना है। तो इसलिए जैसा कि डबल बेंच में आप लोगों ने देखा बहुत सारे अधिवक्ता खड़ा किए, लेकिन अंततः जब फाइनली जजमेंट आया तो किन अधिवक्ताओं का नाम टोटली आर्गूमेंट छापे गए, उसी तरह हम केस में बिल्कुल भी कोई भी हीलावाली नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा समय आप लोगों से जरूर लिया, ज़्यादा अन्य टीमों से या अन्य लोगों से ज़्यादा समय लिया, लेकिन हमने एक ऐसा पैनल अंततोगत्वा डिसाइड किया कि जिस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। और उसी भरोसे के तहत उस पैनल पे भरोसा करके आज टीम के सदस्यों ने और उनके जूनियर से कंसल्टेंसी करके
और आज उनको टोकन मनी के तहत उन वरिष्ठतम अधिवक्ता और उनके साथ साथ उनके जो भी पैनल के थ्रू थे, उनको टोकन मनी के साथ 15 लाख रुपए का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया है। और उनके साथ में एक कंडीशन ये है कि अगर उन अधिवक्ता जी का फीस पेमेंट 14 जुलाई से पहले की तारीख तक नहीं हो पाया, 14 जुलाई जो कि सुनवाई की तिथि है, उस सुनवाई की तिथि के पहले ही उनका पूरा का पूरा पेमेंट हमें ड्यू खत्म करना है। उनकी फीस 25 लाख रुपए प्लस उनकी ड्राफ्टिंग का और उनके अदर एक्सपेंसेस हैं। तो इसके तहत हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि देखिए बहुत छोटे छोटे वकीलों पे दांव लगाने से अच्छा था एक बड़े वकील पे दांव लगाना, जो कि डबल बेंच में हमने किया था और उसी के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। तो इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि ये अधिवक्ता आए, वो अधिवक्ता आए। अब शायद बीएड लीगल टीम ने आपकी मनोकामना पूरी की है, तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि जो चीज़ें आपके द्वारा डिमांड की गई थी, उन डिमांड के तहत अब अधिवक्ता जी की फीस का भी बंदोबस्त हमें आपको मिल के करना है। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, अब इस परिस्थिति तक आने के बाद जब हम उनका टोकन दे चुके हैं, तो हमें उस जगह से वापस आना पड़े। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 67,867 की चयनित लिस्ट में लोगों को जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों का सहयोग दिलवाएं और दें, जिससे कि हमें ये मान लीजिए कि इस केस में जो आज उन अधिवक्ता को लाके हम दोनों पैनल की बराबरी कर पाए हैं, सामने वाला पैनल प्लस अपना पैनल, अब हम एक तरह से बराबर बिल्कुल बैठ गए हैं। तो उस पैनल की बराबरी पे हम अपने तर्कों को भी बराबरी से वहाँ पे रखवा पाएँ, और वो तभी संभव होगा जब आप लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे और लोगों को साथ में लाके जोड़ेंगे। कहेंगे सभी साथियों को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना जैसी महामारी के समय में भी आप लोग टीम से जुड़े हुए हैं लगातार और लगातार सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए टीम जो है आप सभी के लिए आभारी है। और पूरी उत्साह के साथ अगर हम देखें तो जिस उत्साह के साथ हमने डिवीज़न बेंच में जिन मुद्दों के बिहाफ पर जीत हासिल की है, वही मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में भी हम उसी प्रकार से उसी उत्साह के साथ जीत अवश्य हासिल करेंगे। प्रथम उद्देश्य हमारा यही है कि 14 को हम सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाए, जिससे जितने भी सिलेक्टेड हमारे साथी हैं वो 14 की तारीख को अंतरिम आदेश पा करके सभी लोग काउंसलिंग में हिस्सा लें और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर विद्यालय को अपने पहुंच जाएं। तो प्रथम यही हमारा उद्देश्य है कि 14 तारीख जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे कोरोना के समय में भी हम लोग घरों से दूर हैं, बाहर हैं, निकल रहे हैं, लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। बाकी जैसा कि आपको पता है कि मामला जो है बहुत ही गंभीर है। इस मामले में कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी कुछ भी नहीं कर सकता है। जो भी हो सकता है वो एक अच्छे और मजबूत अधिवक्ताओं के पैनल के द्वारा ही संभव है। और उस पैनल को हमारी टीम ने डिसाइड कर लिया है। हमारे जो भी प्लान है वो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। प्लान ए और प्लान बी पर काम हो चुका है, लेकिन उस काम को पूरी तरह से अंजाम देने में आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। यदि आप टीम से जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक टीम को सहयोग नहीं किया है, तो कृपया करके सहयोग करें। वह दूसरे अन्य साथियों को जो आपके ही साथ में हैं और ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रेरित करें कि टीम ने जिस इकोनॉमिकल सिचुएशन में भी डिवीजन बेंच में भी 2 टॉप मोस्ट लायर्स के साथ में सुनवाई कराई और पूरी तरह से आश्वस्त कराया और जीत हासिल की है, उसी प्रकार से जो टीम पर भरोसा आप लोगों का वो भी बना रहे और उसी भरोसे के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में भी जीत अवश्य हासिल करेंगे। तो जितने भी साथी जो अभी हर जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो लगभग मुझे लग रहा है 2-3% लोगों ने ही सहयोग किया है, ज़्यादा तो नहीं। कुछ हमारे जिलाध्यक्ष हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं, जिन्होंने काफ़ी लोगों से सहयोग कराया है। सहयोग तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी बात दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को डील करेंगे और उनको ये भी भरोसा दिलाएंगे कि टीम जिस भरोसे के साथ डिवीजन बेंच में काम की, उसी भरोसे के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है और जीत अवश्य हासिल। तो कृपया उन सभी साथियों से हमारा ये निवेदन है, टीम का निवेदन है कि यदि आप घर पे बैठे हैं, सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं, तो कम से कम टीम जो इन खतरनाक समय में भी लोगों से कांटेक्ट में है, वकीलों से कांटेक्ट में है, कम से कम उन लोगों को ध्यान में रखकर ही कम से कम सहयोग करें। जो हमारे साथी याची बन चुके हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं।
हम उनके लिए तो अवश्य ही लड़ेंगे, परंतु जो साथी अभी याची नहीं बने हैं वो बन सकते हैं। टीम को किसी बेकार की चीज़ों को लेकर के फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। आप टीम पे भरोसा बनाए रखें। बहुत से लोग जानने के इच्छुक थे कि टीम ए का प्लान क्या है, प्लान क्या है। प्लान बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्लान हमारा सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब हम 14 तारीख को स्टे वैकेट करा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, या अंतरिम आर्डर वहाँ पर ले पाएंगे। तो इसके लिए सभी लोग सतर्क रहें, कोशिश करें कि यदि आपने सहयोग कर दिया है या आप याची बने हैं, तो कम से कम जो दूसरे सदस्य हैं उनको मोटिवेट करें, उनको हर हाल में जोड़ें टीम से। क्योंकि यदि हमारे पास ज़्यादा लोगों की संख्या होगी, ज़्यादा फंड होगा, तो हर मुद्दों पर, हर मामलों पर हम आगे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे मुद्दे न्यायालय पहुंचने वाले हैं। हम चाहते हैं कि भर्ती शीघ्र हो, अन्यथा की स्थिति में जो विवाद हैं, जो तरह तरह के विवाद रोज सर उठाकर खड़े हो जाते हैं, मुंह उठाकर खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिवीजन बेंच में तक, वो अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये भर्ती फिर साल भर लटकी रहेगी, और उन परिस्थितियों में हमें मानसिक सुकून भी नहीं मिलेगा और ना ही आर्थिक सुकून। तो एक बार आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें और दूसरों को प्रेरित करें, टीम से जुड़े रहें। जो विश्वास टीम ने आप लोगों का जीता हुआ है, वो विश्वास पुनः जीत कर दिखाएगी। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए, कुछ साथी हमारे बार बार पोस्टों पे आते हैं और टीम के सदस्यों के पोस्ट पे आते हैं, और उनका बार बार एक प्रश्न रहता है कि अचयनित लोगों के लिए टीम क्या कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग अचयनित शब्द कहना बंद कर दीजिए। अचयनित और फेलियर ये शब्द हमारी डिक्शनरी में इसलिए नहीं है क्योंकि 90-97 सरकार का मानक प्राप्त जो भी हमारे साथी हैं, वो किसी कारणवश या कम गुणांक की वजह से जिला वरीयता सूची में स्थान नहीं पा पाए हैं। वो आज भी ना ही अचयनित हैं, ना ही फेलियर हैं। अचयनित तो उनको कह सकते हैं, मतलब सूची में नहीं है, लेकिन उनको फेलियर कतई नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो टीम है वो मुख्यतः 2 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। 1000 सीटों का मुद्दा है और एक 90, दोनों ही मुद्दे 90-97 टीम के लिए ही हैं, जो भी 90-97 क्वालिफाई लोग हैं। तो अब बार बार लोग पूछते हैं किस तरह से लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। देखिए, 90-97 की 22,000 सीटों पे हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे आपका आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट के तहत छात्र शिक्षक जो अनुपात होना था, स्टूडेंट एंड टीचर का जो रेशियो होना था, वो रेशियो 30:1 का होना था। उसके तहत हम कोर्ट में ये ग्राउंड्स लेके जाएंगे कि ये बताइए, आपका जब ये रेशियो जो 30:1 का है, अगर आप टीचर्स हैं, इनको आप फिल नहीं करेंगे तो ये रेशियो कभी बराबर नहीं हो पाएगा। दूसरा, आनंद बनाम उस जजमेंट में माननीय ललित सर ने साफ साफ कहा था कि अगली 2 भर्तियों में 1,37,000 पदों को भरना था। 37,000 पदों के सापेक्ष 68,500 की पिछली भर्ती हुई, 69,000 की दूसरी भर्ती हुई। तो 68,500 की भर्ती में जब 22,000 सीटें आपकी वैकेंट रह गई और से ज्यादा लोग पास हो गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ गवर्नमेंट का जो मानक है, स्टैंडर्ड, उसको पास करने वालों की संख्या ज्यादा है। तो हमारे पास ये ग्राउंड रहेगा कि जब स्टैंडर्ड को क्रॉस करने वालों की संख्या, इन लोगों वहां के लोग हैं, क्यों ना इनको यहाँ पर लाके और उनकी सीटें यहाँ पर फिल की जाएं। हमारा ग्राउंड रहेगा। की बेंच ने ही एक जजमेंट दिया है कि अगली 6 महीने में ये पूरी की पूरी एक। अब आप लोग खुद सोचिए कि जिस आते हैं, सॉरी, दोनों जजमेंट आते हैं। ललित साहब कहते हैं कि 1,37,000 पदों को अगले 6 महीने में भर देना है, पहले में कहते हैं कि अगली 2 भर्तियों में भर देना है, और पुनः आपका पूरा मामला उन्हीं बेंच में जा रहा है। ललित साहब अपने ये जजमेंट दिया और मेरे ही जजमेंट को आप की संभावना है, वहां पर बहुत बड़ा कुछ 22,000 सीटों पर संभावित है मिल जाए। ठीक है, हालांकि एक सबसे बड़ा फैक्ट ये रहेगा कि सीधा सीधा हो सकता है 22,000 सीटें जोड़ने के लिए गवर्नमेंट पीछे हटे, क्योंकि देखिए जो फैक्ट करना पड़ेगा, 22,000 सीटें बहुत बड़ी संख्या होती है। सरकार अगर घिरेगी तो 22
अधिवक्ता वहां पर ये नहीं, हमारे जो याची आए हुए हैं, हमारे जो पेटिशनर्स हैं, ये हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पेटिशनर 90-97 पे, मतलब जितने लोग आपसे मांगने आए हैं उन लोगों को आप दे दीजिए, अन्य लोगों से कोई हमें समस्या नहीं। तो इस तरह से हम 22,000 सीटों के ग्राउंड पे जाएंगे और हमारा 90 और हमारा आवाज देखिए और हमारा 90-97 का ग्राउंड जो है वो तो ड्यू वैसे ही रहेगा जैसा कि हमारा डबल बेंच में था। तो इस तरह हम लोग तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को स्ट्रेटजी के तहत वहाँ लेके जा रहे हैं। और इसी तरह साथियों आपसे अपील है कि आप लोग थोड़ा टीम का सहयोग और मनोबल बनाए रखें, जिससे कि हम लोग जिस स्ट्रेटजी प्लान है और प्लान 2 के तहत काम कर रहे थे हो सके। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी साथी टीम की रणनीति को समझ पाएँ और उससे जुड़ पाएँ। आप लोग जो बार बार नाम बताइए, अधिवक्ता का नाम बताइए, के तहत ही आप लोग भी जान रहे हैं, अंडरस्टूड है कि अधिवक्ता कौन है, और हम भी जान रहे हैं कि अधिवक्ता कौन है। इसलिए ना मेरे मुंह से निकलवाइए ना आप अपने मुंह से निकालिए। आप भी अंडरस्टूड हैं, हम भी अंडरस्टूड हैं। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि एक रणनीति के तहत हम पूरे केस पे जीत हासिल करें। हमारा बोलना हो सकता है सोशल मीडिया पे एक धमाका कर दे, तो इस वजह से हम टीम के मेंबर किसी के भी मुंह से आप ये उम्मीद मत करिए कि हम नाम निकालें। आप अपना काम करिए। हम लोगों ने आज उन वरिष्ठतम अधिवक्ता को 15 लाख रुपए का टोकन मनी दे दिया है। उनकी कितनी उनकी फीस है, ये रेस्ट अमाउंट आप लोगों से ही आना है। आप उनका अमाउंट ड्यू किया जाए और उनकी ब्रीफिंग कंप्लीट की जाए। उसके बाद वीडियो हम लोग इन करेंगे। दोस्तों अब हमारे जो कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता को टोकन दी गई है, तो हम बस अन्य टीम को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है अब ज़्यादा वकीलों पर प्रयास मत कीजिए। 50,000 के वकील को ले जाके आप केस नहीं जीत पाओगे। सामने से बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है विरोधियों की। तो वकील चाहे करने की भी हमारे हिसाब से अब ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप अगर हमको सहयोग और समर्थन देंगे तो हमारा जो वरिष्ठतम अधिवक्ता है खुद जाके अपना पक्ष रख के चला की गारंटी मेरी टीम ले।